हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लैब एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। तो हमारी 18 क्लासेस हो चुके हैं एचटीएमएल के अंदर, और आज हमारी है 90 क्लास, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ पे यूज़ होता है एंड क्या पर्पस होता है इनका एचटीएमएल में, एंड कहाँ पे ये यूज़ होती है हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, एंड इनका क्या बेसिकली क्या मीनिंग है। ठीक है, तो हमारे काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं, अप्रोक्स 80 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूँ। इंटरमीडिएट तक हमारा चल रहा है एंड हमारा एडवांस कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। अप्रोक्स 10 या 15 वीडियो रहेंगी इसकी, जिससे हमारा एचटीएमएल पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा एंड फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करने वाले हम, इसके बाद हम करने वाले प्रैक्टिस, एंड उन प्रैक्टिस में इन जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आज सीखने वाले हैं अपना ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। एंड आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर विजिट करो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सो रही है, यहाँ से आप देख सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ में जितने भी सोर्स कोड है एचटीएमएल का, ये सारा गिटहब पे मेरे पे अवेलेबल है। एंड जो हमारा मटेरियल है वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड, ये सारा का सारा एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो एंड कोड की प्रैक्टिस एंड नोट्स को पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ एंड करते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि अब हम अपनी पीडीएफ पे आ चुके हैं, पीडीएफ पे हमें पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल में लिस्ट की, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे काम करती है एंड इसका क्या पर्पस होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार की लिस्ट होती है। पहले होती है कि ऑर्डर लिस्ट एंड दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हमें आइटम होते हैं जो कि लिस्ट को बताते हैं कि कैसे लिस्ट बनती है। एंड इसके अंदर डी डी एंड डी एल का यूज करने वाले कि इसमें क्या पर्पस होता है। तो हम पहले कोड कर लेते हैं, एंड कोड के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार रीड करके आपको इस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आते हैं भाई, पहले करने वाले हम कोड एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सीधा चलते हैं। आज हमारी क्लास है 19, तो मैं बनाता हूँ क्लास 90 के नाम से फोल्डर, क्लास 90 डॉट एच टी एम एल। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ऐड किया एंड यहाँ पे लिख दिया क्लास 90। तो क्लास 90, एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें हम किसी काम को सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हमें गैस को ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आप गैस ऑन करोगे, फिर उस पर पानी बॉईल करोगे, फिर पानी बॉईल करोगे, उसके अंदर चीनी और चाय पत्ती डालोगे, फिर उसके बाद आप उसके अंदर मिल्क डालोगे, फिर उसे थोड़ी देर उबलने दोगे, उसके बाद उसको उतार लोगे, आपकी चाय हो जाएगी रेडी। तो हमने इस स्टेप में काम किया कि हमारे पाँच, तीन या चार या पांच स्टेप होते हैं चाय बनाने के। तो वो हो गया हमारे स्टेप बाय स्टेप कि आपने सीक्वेंस में आपको बताया। अगर आप कहोगे कि चीनी डालो, फिर पानी उबालो, फिर गैस चलाओ, तो ये क्या हुआ, आपका अनऑर्डर हो गया। मतलब कि आपने सीक्वेंस में आपको बताया, आपने बताया नहीं कि काम कैसे करना है। तो हम आते हैं, हमने भैया कहा कि ऑर्डर लिस्ट बता दो। ऑर्डर लिस्ट हमने ली एंड ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने कुछ स्टेप दे दिए एल आई, एंड मैंने कहते हैं जो मेरा चाय बनाने का प्रोसेस है वो 5 स्टेप में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे आया, तो मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगा नहीं, बट हाँ मैं कंटेंट थोड़े से यहाँ पे दे देता हूँ कि जो आपको समझ में आ जाए कि ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आया एंड मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 12 वर्ड्स। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट है यहाँ पे स्टेप 1 आएगा, स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 3 आएगा, स्टेप 4 आएगा, स्टेप 5 आएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको करता हूँ एक बार गो लाइव, एंड आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हमारा पहला स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमें शो होगा कि 1 2 3 4। ओके, तो हमारे 5 स्टेप में हमने बनाया, तो ऐसे यहाँ पे हमें क्या हुआ, तो हो रहा है कि 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेप में हमारी चाय रेडी होगी। तो हम आते भैया, मैं चाहता हूँ कि हमें 1 2 3 4 में दो, ए बी सी में दो या रोमन नंबर्स में दो। मैं ठीक है भाई। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर देना पड़ेगा टाइप। आप जो नंबर्स है उसको कैसे देना चाहते हो, आप उसको 5 टाइप्स में दे सकते हो, नंबर्स एंड कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, रोमन नंबर्स, ग्रेटर रोमन नंबर्स एंड स्मॉल रोमन नंबर्स। तो मैं आता हूँ स्मॉल रोमन नंबर्स में दिया एंड करता हूँ कंट्रोलस, तो ये होगा रोमन नंबर्स में। एंड मैं आता हूँ एंड मैंने किया कि भैया आप मुझे इसको पाँचों के पाँचों टाइप में शो कराओ। मैं ठीक है भाई, ऐसा आपकी इच्छा। मैं किया कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया,
फिर एंटर करता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया, एंटर करता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया, एंटर करता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, अब हमने ये लिए 5, तो यहाँ पे होगा आई, यहाँ पे होगा कैपिटल आई। ठीक है, तो इसके बाद करता हूँ मैं कैपिटल ए, तो यहाँ पे होगा हमारा स्मॉल ए, एंड ये हो गया 1। ठीक है, न्यूमेरिकल रेट। तो आते भैया करते इसको, अब वो लाइव, अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे हमारे हमने पहले रोमन नंबर्स में आ गए, फिर हमारे रोमन नंबर्स में, फिर एबीसी, फिर एबीसी, फिर नंबर्स। आई होप कि आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं अब हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर होता है बेसिकली, तो मैं इसको यहाँ से इस वाले कंटेंट कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, मैं आया एंड मैंने अनऑर्डर लिस्ट दिया, एंड मैंने अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूआरएल का डिफाइन करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, एंड मैंने यहाँ पर कह दिया कि मेरे कुछ आइटम है वो आपको लेके आने हैं बाजार से। तो सपोज करता हूँ मैं आपको कुछ कहता हूँ कि भैया आप मार्केट जाओ, और मार्केट जाके एक 100 का नोट है, एक 50 का नोट है, एक 500 का नोट है। मैंने आपको दे दिए कितने रुपए दे दिए, 100, 50, 500, 650 रुपये दे दिए मैंने आपको। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया 1 किलो टमाटर लाओ, 1 किलो प्याज लाओ, 1 किलो भिंडी लाओ, या 1 किलो कुछ भी चीनी लाओ। तो मैंने आपको काफ़ी आइटम दिए, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि LI, एंड मैं यहाँ पे आइटम को कर देता हूँ 5 से डिपेंड। तो मैंने कह दिया भैया आप जाओ, तो बाहर से जाके आप मेरे लिए आइटम्स लेकर आओ, चाहे स्टडी के लेकर आओ, किसके लेकर आओ। मैंने दे दिया भैया, पहले आप मुझे पेन लेके आओ, फिर मुझे आप एक बुक लेकर आना। ठीक है, फिर आप मुझे नोटबुक लाना, नोटबुक लाओ, फिर भैया आप आ रहे हो तो वहां से, और क्या होते हैं स्टेशनरी में, पेन वगैरह भैया, फिर मुझे आप पेंसिल लिया ना, सिल, फिर भैया मुझे आप इरेजर लिया ना। ठीक है, ओके, अब मैंने आपको दे दिया 5 आइटम। तो मैंने इनको ऐसे नहीं कहा कि भैया पहले आप मुझे पेन लाना, फिर ये लेकर आना, वो लेकर आना, एंड मैंने आपको दिए 650 रुपये। अब मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि भैया कि आपसे मैं पहले 500 का नोट खिलाओ, 100 का नोट खिलाओ, या 1000 का नोट खिलाओ। तो मैंने आपसे कहा कि भैया आप मुझे ये 5 आइटम लेकर आ जाओ जहाँ से भी। अब ये तो नहीं है कि आप जाओगे समय पहले पेन ही लोगे, या बुक लोगे, या नोटबुक लोगे, या पेंसिल लोगे, या इरेजर लोगे। आप जाओगे जो आपको पहले मिल जाएगा, आप वहां से जाके वो आइटम ले लोगे। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको अनऑर्डर में दिखाएगा। अनऑर्डर का मतलब कि अपने ये आइटम है, इनको सीक्वेंस में कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि हाँ किस सीक्वेंस में आपको ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम आते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्क, डिस्क जो होता है पॉइंट टाइप का, वो होता है एंड वेट। ऐसे में कांट रीच दिस पेज, ओके, सो नेट प्रॉब्लम। हम आते हैं एंड चेक करते हैं, नेट इज कर दिया। तो ये वर्कआउट में चलते हैं, मैंने यहाँ किया कंट्रोलर्स, एंड कंट्रोलर्स करने के बाद कोलैब कर लेते हैं इसको। तो जैसे हमने किया, तो हमारे डिस्क में आ गए जैसे पेन, बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। तो आता हूँ मैं, अब हम इसको टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आया, तो एक तो हमारा डिफॉल्ट ये डिस्क ही होता है, और अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसका टाइप चेंज कर सकते हो। मैं आता हूँ, मैंने कहा भैया मुझे टाइप अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे आके इसका टाइप चेंज कर देता हूँ। मैं आया, मैंने इसका टाइप क्या कर दिया, मैंने इसका टाइप कर दिया सर्कल, सर्कल में दे देता हूँ सर्कल, और एक कर देता हूँ भैया स्क्वायर। टाइप, ठीक है, ऐसे आप रेक्टेंगल भी दे सकते हो, एंड सो ऑन, जो भी है आप ऐसे। फिर तो एक और आते हैं, तो ये करते हैं, एक और बार ट्राइंगल आते हैं, तो टाइप, ठीक है, और एक बार रेक्टेंगल और देख लेते हैं, कंट्रोल भी। ठीक है, अब आते हैं, सो करते हैं, एक बार गोल है एंड चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, बस इसका टाइप चेंज हो रहा है, जो वुड से उनमें चेंज हो जाएगा। देखो इसने क्या हुआ, अब देखना चीज़, इसने ऑलरेडी इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, पहला इस सर्कल एंड दूसरा स्क्वायर। क्योंकि इससे आगे आप कुछ करोगे ट्राइंगल है स्क्वायर, तो उसको क्या करेगा, ये डिफॉल्ट में ले लेगा एंड वहाँ पे आपका जो डिस्क है वो आता है। क्योंकि ये मैं गलती आपको बताना चाहते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे चाहे ट्राइंगल दो या रेक्टेंगल दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है जी। तो ये होगा आपका खत्म, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। अब समझने वाले हैं हम कि हमारा डी 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 टी और डी आई क्या होता है। तो आते हैं, तो करते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं। अरे भैया हो गया। आई एंड इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने किया कमेंट, एंड कमेंट करने के बाद हमें करना है डी एच। ये हो गया हमारे आइटम टर्म। मैंने आपको टर्म दे दिया, मैंने ऐसे टर्म दे दिया कोई एचटीएमएल का। तो हम आए, एचटीएमएल को टर्म दे दिया। टर्म के बाद हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया इस आइटम से रिलेटेड, दे देते इसे हमारा एचटीएमएल के बारे में कोई कंटेंट लिखा हुआ है। 500 वर्ड्स, 500 वर्ड्स तो ज़्यादा देंगे, 50 वर्ड्स का। ठीक है, एंड डी टी देते हैं कोई टर्म डी टी। तो डी टी में कोई मैं देता हूँ फिनिश। ठीक है, अब क्या होएगा, पहले जो हमारे ये आइटम है ये यहाँ पे शो होएगा, देन हमारा डिस्क्रिप्शन शो होएगा कि डेफिनेशन जो है इसकी, फिर ये हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो करते हैं एक बार इसको बोला है एंड आपको चीज़ समझ में आएगी, फिर कोई बात ही नहीं है। मैं आपको चीज़ समझ में आई, देखो जैसे हमने किया HTML फिर इसका कंटेंट एंड ये ओके। तो जो हमारा डी टी डी एल है, ये बड़ी हेडिंग में शो हो रहा है कि जैसे कोई हेडिंग मेन हेडिंग सी वैसे, एंड यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा फिनिश आइटम की तरह ये हमारा शो हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या इसका काम है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बूट्स पार्ट में ये डिफाइन की जाती है एंड इसके साथ इस लिस्ट को बनाया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई वैसे ही है, एंड इसमें डिस्क का यूज हुआ एंड ब्लूट्स टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया स्क्वायर एंड सर्कल, इसमें दो होते हैं। ठीक है, फिर हमारा ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है, इसमें हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेटर्स नंबर लेटर के साथ आप इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। एंड इसमें जैसे इसने लिस्ट बनाई, हमने भी लिस्ट बना के दिखाई दी आपको। एंड इसमें क्या है कि टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो टाइप्स होते हैं उसको डिफाइन कर देते हैं, जो हमारे उसको नंबर्स में लिखो या रोमन नंबर्स में या लेटर्स में, ये सब चीज़ हमारा टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, ये सब चीज़ हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है जी। फिर लिस्ट का स्टाइल, जो हमारी लिस्ट है उसका स्टाइल, वो जो लिस्ट होती है ना, वो उसको हम एल से डिफाइन करते हैं एंड वो जो हमारे सिंगल आइटम के लिए यूज की जाती है, जैसे कि सिर्फ यू एल या ओ एल, ये सब चीज़ हमारा लिस्ट के अंदर डिफाइन होता है। तो हमारे यू एल अनऑर्डर लिस्ट भी हमने जैसे पढ़ लिया थी कि अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमें डिफाइन नहीं करते मतलब कौन सा ऑर्डर है, किस चीज़ का ऑर्डर है, तब हमने पैन वो किया एंड सो ऑन हमने लिखा था। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टर्म प्लस डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन वाली टर्म या लिस्ट एंड डिक्शनरी जैसी लिस्ट होती है। ठीक है, एंड जैसे हमने किया इसमें आउटपुट आया, ऐसे ही इसमें काम हुआ। एंड डी टी का मतलब कि डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म टर्म हेडिंग, पहले हेडिंग दिखाएगा बड़ी सी, टर्म किस चीज़ की हेडिंग है एंड उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था, एंड जो फिर हमने नेस्टेड लिस्ट किया था, मतलब कि जो लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट ऑर्डर, फिर उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि हमने हमें फ्रंट एंड पढ़ना है, फ्रंट एंड के अंदर हमें CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट में हमारा बैक एंड पढ़ना पड़ेगा कि बैक एंड के अंदर हम लिस्ट बना दी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं इसको एक बार आपको डिपेंड करके दिखा देता हूँ एंड आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो मैं आता हूँ, तो आया मैंने इसको कमेंट, तो कमेंट कर देता हूँ एंड कमेंट करने के बाद मैं आया एंड मैंने यहाँ पे किया कि मुझे एक लिस्ट बना के दिखाओ, मुझे फ्रंट एंड के लिए करना पड़ेगा, मतलब वेब डेवलपर के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं आया, मैंने एक ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, एंड ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लेता हूँ लिस्ट, जिसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, अ, बताने वाला हूँ मैं आपको कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें वेब डेवलपर या वेब। ठीक है, और वेब डेवलपर के लिए हमें क्या क्या सीखना जरूरी है, और वो हम करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यूएल ली एंड यूएल में अंदर मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर बताने वाला हूँ कि मुझे लिस्ट, मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैं 4 आइटम दे देता हूँ जिसके अंदर मुझे पहले आपको HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट, रिएक्ट। देन उसके बाद आपको कुछ मॉडल्स यूज करना होता है, बट मैं यहाँ पर नहीं डिफाइन करा। फिर मैं आया, मैंने कहा भैया कि फिर इसके बाद आपको जो सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर फ्रंट एंड। तो मैं यहाँ आया तो मैंने H1 दे देता हूँ। H1 के अंदर मैंने कह दिया ये आपका फ्रंट एंड हो गया। एंड इसके बाद हम सीखने वाले क्या, बैक एंड। तो मैं आया, मैंने टैब दिया एंड यहाँ पे भी एक ऑर्डर लिस्ट बना दी। ऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद मैंने कह दिया H1। तो H1 के यहाँ पे मैं सीखने वाला हूँ बैक एंड। बैक एंड कैसे सीखते हैं, तो मैं आया एंड इसके बाद मैंने लिस्ट दे दी। एंड लिस्ट के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। LI लेता हूँ, LI एंड इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से, 4 लैंग्वेजेस से। तो मुझे 4 लैंग्वेज जान चाहिए, जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट हो गई, रिएक्ट हो गया, हमारा हो गया। एंड मैं आता हूँ पाइथन, पाइथन होना चाहिए, पाइथन आना चाहिए। पाइथन के बाद नोड एक्सप्रेस, नोड आना चाहिए। फिर हमारा फिर हमारा आपका क्या होता है, रिएक्ट हो गया, एंगुलर मोस्टली हो गया हमारा। फिर हमारा एक्स, वो जावा, वो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। क्लियर, ओके। फिर हम लोग और इसमें SQL भी आना चाहिए, एस SQL, ओके। यह सबसे हमें आना चाहिए। तो करते हैं इसको एक बार रन एंड देखते हैं ऑर्डर में ये आते हैं नहीं। तो आए, मैंने हमने देखा कि तो यहाँ पे थोड़ा फ्रंट फॉन्ट में दिक्कत थी। जैसे हमारा फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड में हमने बताया कि आप फ्रंट एंड सीखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट चाहिए। फिर बैक एंड के अंदर आपको पाइथन और जैसे लैंग्वेजेस आना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा। तो वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करते रहो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ एंड ऑनलाइन नए कोर्स इन्वॉल्व करूँ जो कि मैं आपको सिखाता रहूँ। और जितना भी ये मैं आपको कोड दिया है, ये सारा कोड आपको बताया कि ये डेवलप लेवल है, वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हो।